नमस्कार साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पार्ट या मैथ्स का पार्ट। और मैथ्स में टॉपिक रहेगा अपना प्रतिशतता या परसेंटेज। जो रीट की जो एग्ज़ाम होगी, रीट के एग्ज़ाम के लेवल सेकंड में डायरेक्ट टॉपिक है, और लेवल फर्स्ट में जो लाभ हानि पढ़ेंगे तो लाभ हानि के साथ साथ हमें किसका नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रतिशत या परसेंटेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे एक एक टॉपिक से। मैं उतना ही लेवल पढ़ाऊंगा इस बैच में जितना कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रीट एग्ज़ाम। एसएससी लेवल अलग पढ़ाता हूँ, ये लेवल अलग है, तो इसलिए उतना ही स्टैंडर्ड बताऊंगा जिससे कि सभी बच्चे बहुत आसानी समझ सकें। डायरेक्ट ट्रिक मैं कम काम में लूँगा क्योंकि पेपर में टाइम बहुत मिलता है अपन को, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट से चलूँगा ताकि जो बच्चे मैथ्स के नहीं हैं वो भी समझ सकें बहुत आसानी पूर्वक। क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में बहुत सारे बच्चे नॉन मैथमेटिक्स हैं और सेकंड में भी बायो वाले बच्चे हैं, तो इसलिए सब बहुत आसानी पूर्वक समझ सकें। इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बहुत कम काम में लूँगा और किसकी सहायता से बताऊँगा, कंसेप्ट। कंसेप्ट का ये फ़ायदा है बच्चों कि अगर एक सवाल अगर आप सीख गए तो उस एक सवाल से आप फिर कई सारे सवाल बना सकते हो। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में लेके आ रहे हैं सबसे जो टॉपिक है आपका फर्स्ट टॉपिक, वो है प्रतिशतता या परसेंटेज। देखो परसेंटेज हर जगह काम आएगा। परसेंटेज खुद तो है ही टॉपिक एक, दूसरा है लाभ हानि। जब पढ़ेंगे तो लाभ हानि में भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रतिशत की। इसके बाद ब्याज में भी कई बार किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रतिशत की। इसके बाद जो सवाल आते हैं क्षेत्रफल या एरिया के, उसमें भुजा की लंबाई क्या कर देता है, कम। तो जब भुजा की लंबाई कम करेगा, 10% कम कर दी, भुजा की लंबाई या लेंथ क्या कर दी, 10% बढ़ा दी, तो वहाँ भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रतिशत की। तो प्रतिशत ऐसा एक मूलभूत टॉपिक है, इसलिए मैं सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहा हूँ, प्रतिशत या परसेंटेज। हम इस चैनल पे दो चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं। एक तो मैथ्स का हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा बच्चों, रीट लेवल फर्स्ट का और किसका, सेकंड का। कुछ टॉपिक अलग अलग हैं तो वो अलग अलग पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक सेम हैं तो वो साथ साथ चलेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा साइंस आएगी रीट लेवल सेकंड में। साइंस है रीट लेवल सेकंड में, तो जो रीट लेवल सेकंड की जो साइंस है प्यारे बच्चों, वो मैं लेके आऊँगा इसमें टॉपिक वाइज। पहले हम जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत बच्चों की समस्या है, तो पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मुख्य समस्या ये है कि टीचिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड या क्या कहते हैं, शिक्षण विधियाँ। मैथ्स और साइंस की दोनों शिक्षण विधियाँ जो एग्ज़ाम में लगभग 10-10 नंबर की आती हैं, वो भी पूरी इसी चैनल पे ही करवाई जाएगी। तो रीट लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए तो कितने नंबर का काम होने जा रहा है, 60 नंबर का। ठीक है। और रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए कितने नंबर का काम होने जा रहा है, 30 का। तो बच्चों इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए अपने, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को शेयर कीजिए। मेरे कंसेप्ट बहुत सारे बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, मेरे कंसेप्ट बहुत ईजी रहेंगे और मैं कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसएससी नहीं पढ़ा रहा, बैंक नहीं पढ़ा रहा, इसलिए कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। चाहे मैथ्स हो, चाहे क्या हो, साइंस हो, पूरे एनसीईआरटी बेस जो आपका पेपर का सिलेबस है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैथ्स की क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, रोज़ एक क्लास रहेगी, चाहे वो रीट सेकंड की हो चाहे किसकी हो, फर्स्ट की। जो टॉपिक सेम है वो सेम रहेंगे और जो टॉपिक अलग हैं वो अलग अलग, दोनों की अलग अलग क्लासें मिलेंगी। ठीक है। और साइंस में रोज़ाना फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसकी क्लास मिलेगी, बायो की। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद देखिए हम शुरू करते हैं कहाँ से, प्रतिशत या परसेंटेज से। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आज तक बहुत सारे बच्चों का काम प्रतिशत का एक ही जगह पड़ा है कि एग्ज़ाम में कितने परसेंट आए, कि कोई भी एग्ज़ाम दी उसमें कितने परसेंट नंबर आए, इतना ही काम पड़ा है प्रतिशत। उसमें भी आजकल हमारे पास मोबाइल है तो उसमें लगाया और डायरेक्ट प्रतिशत का बटन दबाया, परसेंटेज का, और डायरेक्ट अपना रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए पहले समझिए प्रतिशत क्या चीज़ है या परसेंटेज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे प्रतिशत क्या चीज़ है। तो प्रतिशत या परसेंटेज की अगर परिभाषा की बात करूं मैं, प्रतिशत या परसेंटेज की क्या बात करें, परिभाषा या डेफिनेशन की होता क्या है, तो प्रतिशत या परसेंटेज वो भिन्न होती है। क्या होती है बच्चों, भिन्न या फ्रैक्शन होगा। और कौन सा भिन्न या फ्रैक्शन होगा,
हम जानते हैं कि भिन्न वो होती है कुछ ऊपर लिखा रहता है, कुछ क्या होता है नीचे। और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, अंश, और नीचे वाले पार्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, हर। न्यूमरेटर और क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई भी भिन्न होगी, उस भिन्न का हर कितना हो, 100 हो, तो वो भिन्न क्या बन जाती है, प्रतिशत। ध्यान से समझना मेरी चीज़ को कि प्रतिशत या परसेंटेज वही होती है कि वो भिन्न या वो फ्रैक्शन जिसका हर का मतलब नीचे वाला भाग कितना हो, 100, तो वो क्या बन जाता है, प्रतिशत। क्या बन जाता है बच्चों, प्रतिशत। जैसे कि हम लिख दें 10%, या चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 बटे कितना, 100। अब एक भिन्न दिख रही है, इसके अंदर ऊपर वाला भाग क्या है, अंश, नीचे वाला भाग क्या है बच्चों, हर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भिन्न, तो ये हो गई आपके पास भिन्न या फ्रैक्शन। भिन्न का हर, ये हर हो गया। हर कितना होना चाहिए, 100, तो हर कितना हो गया, 100, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिशत, या क्या होगा, परसेंटेज। मैं पिछले कई सालों के पेपर से देख रहा हूँ कि हमेशा एक सवाल ज़रूर आ रहा है प्रतिशत या परसेंटेज का, कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किसका कितना प्रतिशत है, या किसी का 20% निकालना, किसी का 30%। ये एग्ज़ाम में मैं सवाल बहुत बार देखता हूँ, जैसे 420 का 20% प्लस 380 का 40% बराबर कितना आएगा। इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार मिले हैं बच्चों, कि 420 का 20%, 380 का कितना, 40%। तो इस तरीके के सवाल कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, या किसका कितना प्रतिशत क्या आएगा आपके पास। तो इसलिए ये दो चीज़ें बहुत बेसिक हैं, अगर ये सीख जाओगे इसका मतलब प्रतिशत बहुत कुछ सीख जाओगे। दूसरी बात ये है कि मैं कम से कम फॉर्मूले काम में लूँगा। देखो, दो तरीके होते हैं, एक तो जो एग्ज़ाम जिसके अंदर बहुत फास्ट चलना होता है, कोई भी पढ़ने के दो तरीके हैं, ये दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें फास्ट कह दो, चाहे जिसमें क्या रखनी पड़ती है आपको, स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है। स्पीड उन एग्ज़ामों में होती है, इसमें टाइम कम और सवाल क्या होते हैं, ज़्यादा। अपने पास यहाँ उल्टा है, सवाल इतने ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत आसानी से हर सवाल को करीब 1 मिनट मिलेगी अपने पास, तो इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। तो नॉर्मल स्पीड की ज़रूरत है। अब जब स्पीड ज़्यादा रखनी होती है तब तो ज़रूरत होती है ट्रिक की, फॉर्मूले की, और वो सारे फॉर्मूले और ट्रिक क्या करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। अब रटे हुए कुछ उस समय तक याद रह पाते हैं और कुछ उस समय तक याद नहीं रह पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो चलेंगे वो किससे चलेंगे, कंसेप्ट से। कंसेप्ट में क्या होता है, सारा काम किसका है, समझने का। एक बार समझ लो, हमेशा रटने का झंझट क्या हो गया, खत्म। हमेशा रटने का झंझट क्या हो गया बच्चों, खत्म। तो इसलिए कंसेप्ट से चलो, कंसेप्ट में समझने की आवश्यकता है और रटने का झंझट क्या हो जाएगा आपके पास, खत्म। ठीक है, तो इसलिए फास्ट स्पीड ट्रिकी कम चलूँगा मैं, ताकि आपको कम से कम रटना पड़े। अब रटी हुई चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है, और कंसेप्ट से समझी चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। अब देखिए, हम कई बार देखते हैं कि 10%, 20%, 30%। अब मैं मान लेता हूँ कितना, x%। कितना है बच्चों, x%। तो जब मैं x% मान लेता हूँ तो उस स्थिति में देखो क्या होगा अपने पास, x% का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ थी वो कितनी थी आपके पास, 100। अरे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ थी वो अपने पास कितनी थी, 100। अब देखिए प्यारे बच्चों, 100 में से कितने भाग, x भाग। अरे 100 में से कितने भाग, x भाग क्या कहलाता है, x%। क्या कहलाता है, x%। देखो, एक सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे कि मान लो कोई एग्ज़ाम कितने नंबर की लगी, 100 नंबर की। अरे कोई एग्ज़ाम का पेपर कितने नंबर का लगा बच्चों, 100 नंबर का लगा। अब उस एग्ज़ाम के पेपर में, 100 नंबर के पेपर में मान लो आपके कितने नंबर आए, 20 नंबर। कितने नंबर आए अपने, 20 नंबर। अब उस एग्ज़ाम के 100 नंबर के पेपर में अपने कितने नंबर आए, 20 नंबर। तो हम जब 100 से होता है तो डायरेक्ट ही कह देते हैं कि कितने परसेंट आए, 20%। भाई वो कब निकालते हैं परसेंटेज की, जब कोई 450 में से नंबर आते हैं 180 या 280, तब हमें प्रतिशत निकालने की ज़रूरत होती है। बाकी तो जब 100 में से नंबर आते हैं तो किसी ने आज तक प्रतिशत निकाले हैं क्या,
भाई 100 में से 20 नंबर आए तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कितने, 20%। इसका मतलब कि x% का मतलब वस्तु के कितने भाग थे, 100। अरे पेपर 100 नंबर का होने का मतलब पेपर में कितने टुकड़े थे, 100 टुकड़े थे, उसमें से 20 आए, 20% आए, तो अब हमारे पास कितने टुकड़े आ गए, कितने भाग आ गए, 20 भाग। यही हुआ बच्चों। तो वैसे ही x% वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु होगी अगर वो 100 है तो उसके कितने भाग, x भाग। अब मैं कह दूं कि 100 नंबर के पेपर में मेरे पास कितने नंबर आए, मेरे पास 20%। इसका मतलब 100 में से मेरे पास कितना भाग है, 100 में से कितना भाग है मेरे पास, 20 भाग मेरे पास है। बात समझ रहे हो भाई। प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पे करनी है, प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे करनी है, 100 पर। तो x% मतलब कोई भी वस्तु थी उसके कितने भाग हो गए, x भाग हो गए। जैसे बच्चों 100 में कहूँ कि कोई पेपर था 100 नंबर का, और उस 100 नंबर के पेपर में मेरे नंबर आते हैं कितने, 20 नंबर या 20% नंबर आते हैं। भाई 100 नंबर के पेपर में मेरे कितने नंबर आते हैं, 20%। 20% का मतलब कितने नंबर हुए, 20 अंक हो गए। 20 अंक का मतलब 100 का कितना भाग है ये, अरे 100 का कितना भाग है ये, 20वां भाग है बच्चों। 100 का कितना भाग है, 20वां भाग। इसलिए या 100 के कितने भाग हो गए आपके पास, 100 के कितने भाग आ गए आपके पास, 20 भाग आपके पास है। भाई 100 में से टोटल कितने पार्टीशन है, 1 + 1 कितने भाग हैं, 100। तो 100 में से 20 भाग अपने पास आ गए। तो यही तो लिखा है मैंने कि x% का मतलब कोई वस्तु कितनी है, 100। तो 100 में से कितने भाग, अरे 100 में से कितने भाग, x भाग अपने पास। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं छोटे एग्जामों के लिए जिनमें बेसिक मैथ्स आती है, स्कूल लेवल स्टैंडर्ड की मैथ्स आएगी। उनके अंदर देखो किस तरीके से चलना है बच्चों। दो कंसेप्ट और सीख लो। प्रतिशत लगाना है, क्या लगाना है बेटा, प्रतिशत लगाना है, और एक होता है प्रतिशत हटाना है। देखो मैं उसी स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड के सवाल आपके किसमें पूछे जाएंगे, रीट लेवल में। तो इसलिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। मेरिट आधारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट योग है। इन 30 नंबर में से जितने आओगे उतने ही एडवांस रहोगे, और इन 30 में से जितने नंबर गंवाओगे मैथ्स में या साइंस में उतने ही पीछे रहोगे। ठीक है, बाकी तो सब पढ़ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लेके चलोगे वो तो सब बच्चे सेम पढ़ेंगे, लेकिन जो लेवल बनता है वो मैथ्स और किससे बनेगा, साइंस से। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहो लगातार। अब देखिए प्रतिशत लगाना और क्या आता है बच्चों, प्रतिशत हटाना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब प्रतिशत लगाना होता है, क्या करना होता है, प्रतिशत लगाना होता है, तब तो गुणा करते हैं। गुणा किससे करते हैं, 100 से। प्रतिशत जब लगाना होता है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। जब प्रतिशत हटाना होता है तो भाग देते हैं। ये तो क्या हुआ बच्चों, गुणा। अरे ये तो क्या किया हमने, गुणा, और भाग किससे देते हैं, 100 से। जब प्रतिशत लगाना हो, जब क्या लगाना हो प्यारे बच्चों, प्रतिशत या परसेंटेज लगाना हो, तो गुणा या मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। ठीक है, और प्रतिशत जब हटाना हो तो भाग या डिवाइड किसका करते हैं बच्चों, 100 का। बात समझ में आ रही होगी सबको। तो दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखो। बहुत सारे बच्चों को यही मालूम नहीं होता कि 100 नीचे लगेगा या 100 ऊपर लगेगा। लास्ट में जाके ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि 100 ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। तो दो चीज़ें देखो, अगर सवाल में प्रतिशत पूछता है मतलब प्रतिशत लगाना है, तो जब प्रतिशत लगाना होगा तो गुणा किससे करना होता है बच्चों, 100 से। और जब प्रतिशत हटाना होता है, जब प्रतिशत हटाना होता है तो भाग देते हैं। भाग देने का मतलब कहाँ लगाते हैं, नीचे, और ये कहाँ लगता है बच्चों, ऊपर। तो नीचे कितना लगेगा, 100। बात समझ में आ रही है सबके। अब उस समय पे यही पता नहीं चलता हमें कि 100 से गुणा ऊपर करना है या 100 से गुणा कहाँ करना है, नीचे। तो इसलिए दो चीज़ें दिमाग में फिट रखो हमेशा कि अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। अरे एग्ज़ाम में नंबर निकाले होंगे ना आपने कि कोई 200 नंबर का पेपर आया, उसमें से 150 नंबर आए, तो गुणा किससे करते थे आप, 100 से। याद करो, जब परसेंटेज 2 0 से 2 0 और कहते थे मेरे एग्ज़ाम में कितने परसेंट आए, 75%। लेकिन उस समय ये चीज़ें याद ही नहीं रहती हमारे कि हम परसेंटेज तो निकालते आ ही रहे थे इतने दिनों से। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस समय हमें उल्टा दिखता है। गुणा ऊपर करना वो तो कहाँ लगाते हैं, नीचे, और जो नीचे लगाना है वो कहाँ लगाते हैं, ऊपर। इसलिए दो चीज़ें रट लो, कंठस्थ कर लो। प्रतिशत लगाना है तो गुणा करना किससे, 100 से। गुणा का मतलब कहाँ लगाना है, ऊपर।
प्रतिशत हटाना है तो भाग देना है, भाग का मतलब कहाँ लगाना है, नीचे, और नीचे कितना लगाना है, 100। अब देखिए बच्चों सवालों पे चलते हैं। अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस टाइप का सवाल लगभग रीट में हर बार एग्जाम में एक सवाल पूछा हुआ है। बाकी जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, टॉपिक ख़त्म होने के साथ ही हम पिछले सालों के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत स्लोली चलूँगा, ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपको इतना अतिरिक्त समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। न कोई घर पे दिक्कत आ रही है पढ़ने में, न कोई डिस्टर्बेंस है, न कोई आ रहा है बाहर से, न कोई बाहर से अंदर से जा रहा है, इसलिए जो घर पे हैं वही हैं। तो इसलिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये आपके लिए वरदान साबित होना चाहिए कि हम इस समय का क्या उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्वेश्चन सीखते हैं। मैंने कहा कि कम से कम फॉर्मूले याद कराऊंगा, बहुत कम से कम, कि कोई रेयर केस ही ऐसा होगा कि हमें क्या याद करना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला। बाकी मेरी मैथ्स में फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज 2 फॉर्मूले सीखे याद हो गए, फिर 2 अगली क्लास में सीखे याद हो गए। जब तक 4-5 क्लास होती हैं तब तक तो याद रहते हैं, और उसके बाद जस्ट अगला टॉपिक शुरू होता है तो अगले टॉपिक नए फॉर्मूले आ जाते हैं, और नए फॉर्मूले जैसे ही आए वैसे ही पीछे वाले गायब हो गए। और एग्ज़ाम में तो सबकी ज़रूरत पड़ती है एक साथ, पड़ती है नहीं पड़ती, तो इसलिए एक साथ सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे कहीं से पढ़ो, मेरे से पढ़िए और कहीं पढ़िए, लेकिन कम से कम डायरेक्ट ट्रिक और फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़िए। कुछ टीचर्स मिलेंगे आपको जो 1-1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। 1 सेकंड में आंसर हम भी बताते हैं, लेकिन वो कौन से बैच की ज़रूरत है, किन बच्चों की आवश्यकता है, उन्हीं के अनुसार है। अब आपको अच्छा लगता है कि 1 सेकंड में कर दिया सर ने, तो 10 सेकंड में आंसर कर दिया। सर तो दिन में 10 बार करते हैं एक ही सवाल को, इसलिए हम 10 सेकंड में, हम तो सवाल पढ़ने से पहले आंसर बता देंगे। लेकिन उससे आपका बेनिफिट क्या हुआ, ये सोचिए हमेशा कि हमें कुछ इससे बेनिफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट से पढ़ाऊँगा बच्चों, और उसमें कम से कम फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये दे रखे हैं इसमें कुछ, कि इसमें कह रखा है कि साधारण भिन्न में व्यक्त करो। क्वेश्चन है साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए, साधारण भिन्न में परिवर्तित करो, चेंज इन फ्रैक्शन। सवाल दे रखा है साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 35%, सेकंड दे रखा है 50%, थर्ड दे रखा है 25%, और फोर्थ दे रखा आपको 1.6% या प्रतिशत, और भी कई सवाल का। सवाल ध्यान से सीखा करो कि सवाल में क्या लिखा हुआ है कि साधारण भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, साधारण भिन्न में चेंज करना। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका, साधारण भिन्न में चेंज करने का मतलब होता है सवाल की कि ये किस में है, प्रतिशत में। ये जो सवाल दिख रहे हैं आपको ये किस में लिखे हुए बच्चों, प्रतिशत में लिखे हुए। प्रतिशत के सवालों को किस में लिखना है, भिन्न में। भिन्न का मतलब अभी आज जो परसेंटेज शुरू किया उसमें सबसे पहला उदाहरण बताया था कि वो संख्या जिसका हर कितना हो 100, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। या तो वो टेक्निक याद रखो, या एक बेसिक फंडा सीखा हमने कि भिन्न का मतलब कुछ ऊपर और कुछ नीचे, और भिन्न में प्रतिशत आता है क्या, नहीं आता। अरे ऐसा देखा है क्या कि ये भिन्न है 5/7%, ये तो प्रतिशत ही हुआ बच्चों, भिन्न नहीं हुई। अब यहाँ देखो सीधा सा कंसेप्ट है, अभी मैं बता के आया हूँ आपको कि अगर परसेंटेज लगाना है, और अगर परसेंटेज लगाना है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से, और अगर परसेंटेज हटाना है तो भाग देते हैं किसका, 100 का, या ऐसे कह दो कि नीचे कितना लगाते हैं, 100, यही कह सकते हैं बच्चों। अब इनको कह रखा है कि भिन्न में परिवर्तित कीजिए। भिन्न में बदलने का मतलब बच्चों कि इसका प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाना है तो 35% कह दो, या 35 हटाने का मतलब नीचे कितना लगेगा, 100। अब कैंसिल कर लो, इसमें कितनी बार गया, 5 का भाग 7 बार गया, और इसमें कितनी बार गया, 20 बार गया, तो ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए सॉल्यूशन इसका, देखो बहुत ही बेसिक से चलूँगा, भी हाईएस्ट लेवल तक लेके चलूँगा आपको, लेकिन ये बेसिक ही मालूम नहीं कब परसेंटेज लगाना है, कब परसेंटेज हटाना है, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत क्लियरली समझिए। ये देखो आज जो पहली क्लास में सवाल बता रहा हूँ, ये परसेंटेज की फर्स्ट लेक्चर है। परसेंटेज का लेक्चर नंबर कितना है आपके पास, फर्स्ट। तो इस लेक्चर फर्स्ट में
जो चीज़ें हम सीखेंगे वो पूरे परसेंटेज में काम आएगी, पहली बात। पूरे लाभ हानि या लॉस प्रॉफिट में काम आएगी, दूसरी बात। पूरे क्षेत्रफल या एरिया लंबाई 10% कम हुई, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, कितने परसेंट डिक्रीज हुई, तो इन सब चीज़ों में काम आएगा। अब देखो बच्चों 50% दिया हुआ है। 50% का मतलब 50 हटाना है तो बटे कितना 100। एक 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 10 में कितनी बार गया 2 बार, 1/2। इसके बाद देखो बच्चों तीसरा सवाल है 25%। अब वही परसेंटेज हटाना है तो 25 बटे कितना हो गया 100। अब देखो 25 का भाग नहीं आता तो 5 का दे लो, 5 बटे कितना हुआ 20। इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का, तो कितना हो गया 1/4। ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें अभी हम निकाल रहे हैं, लेकिन वैसे जैसे जैसे आप सवाल करोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें तो डायरेक्ट याद हो जाएंगी। 50% कोई चीज़ होती है अपने आप में, वो टोटल कितनी होती है 100%। अरे कितनी होती है 100%। कोई भी चीज़ होगी उसको अपने आप में पूरी वस्तु मानने का मतलब वो कितने होती है 100%। अब 100% में से हम कहते हैं कि 50%, अरे क्या कहते हैं बच्चों 50%। तो 50% कहने का मतलब साफ साफ दिखता है उसका कितना हो गया आधा। 25% का मतलब कितना भाग हो गया 25 25 25 25, तब मिलके कितना बनता है 100। तो 25 का मतलब कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया आधा। ऐसे ही 75% लें, 75% या 75 या 75% लें तो वो हमको मालूम है कि कितना हो गया 3/4 या तीसरा हिस्सा हो गया उसमें से। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 1.6% हटाना है, तो 1.6 कुछ भी आए कंसेप्ट ध्यान से रखो भी। अब ऐसा नहीं पॉइंट आ गया तो क्या करूँ, कुछ नहीं करना। प्रतिशत हटाना है तो भाग किसका लगना है 100 का। अरे भाग किसका लगना है 100 का। अब ये सवाल इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ बच्चों के पॉइंट का मतलब दशमलव को सोल्व करने में थोड़ी सी क्या है समस्या। अब समस्या किस चीज़ की है, दो चीज़ें सीख लो। जिधर पॉइंट होता है, अगर पॉइंट कहाँ है ऊपर, तो जितने अंकों पे पॉइंट है उतने ही जीरो कहाँ लगाते हैं नीचे। अगर पॉइंट ऊपर है तो जीरो कहाँ लगाते हैं नीचे। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ताकि याद रहे आपके। अगर पॉइंट कहाँ है ऊपर, पॉइंट का मतलब दशमलव, तो जीरो कहाँ लगाते हैं नीचे। और अगर पॉइंट नीचे है तो जीरो कहाँ लगाते हैं बच्चों ऊपर। अगर पॉइंट नीचे है तो जीरो कहाँ लगाते हैं बच्चों ऊपर। ठीक है, और पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट है ऊपर तो पॉइंट ऊपर है तो हट गया। इधर से पॉइंट काउंट होता है हमेशा, इधर से मत काउंट करना भी, ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। इसलिए पॉइंट हमेशा काउंट होता है इधर से कि कितने पे पॉइंट है, एक पे पॉइंट है। अरे कितने पॉइंट है, एक पे पॉइंट है। अब यहाँ से देखो तो 16 हो गया, एक पॉइंट हटा तो कितने जीरो, दो तो पहले से थे, एक कितना हो गया तीसरा, तो हो गया 16 बट्टे कितना हो गया बच्चों 1000। अरे 16 बट्टे कितना हो गया 1000। अब काट लो, 4 का भाग जाता है इसमें या 8 का भी जाता है, तो 4 का दे लो, ये तो कितना हो गया 4। इसमें 4 का भाग देंगे तो इसके 4 टुकड़े हो गए 250। अरे कितने हो गए 250। फिर 2 का चला जाएगा, 2 का भाग गया 2 और 250 का कितना हो गया 125। तो ये सवाल थे। इन सवालों में क्या कहता है भिन्न बनानी है। अरे क्या बनानी है बच्चों, भिन्न। तो जब भिन्न बनानी होती है, भिन्न का मतलब प्रतिशत हटाना है। जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो भाग किसका लगता है 100 का, डिवाइड किसका करते हैं 100 के। ठीक है, दो चीज़ें तो ये ध्यान रखनी है। और एक ये कैलकुलेशन करते समय की आवश्यक चीज़ें हैं कि जब भी आप कैलकुलेशन करो, जब भी आप क्या करो बच्चों कैलकुलेशन, अगर पॉइंट या दशमलव ऊपर है तो ऊपर से दशमलव हटा दो, कितने अंकों पे है वो गिनते हैं राइट साइड से, और उतने ही जीरो कहाँ लगाते हैं नीचे। अगर पॉइंट नीचे है तो जीरो कहाँ लगेगा बच्चों ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से। तो इस प्रकार से ये सवाल थे। अब जैसे और कोई सवाल ले लीजिए, क्या आपको कोई कहे कि 75%, अब कुछ चीज़ें तो याद हो जाएंगी। 75% का मतलब होता है 75 बटे कितना हो गया 100, ये आ गया 3 बटे कितना हो गया 4। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जनरल सोचने की ज़रूरत है। अब आपने देखा होगा अपने घर में बड़े बूढ़े जो बिल्कुल नए भी पढ़े हुए, एक दिन भी स्कूल नहीं गए हुए हैं, वो बहुत ही आसानी पूर्वक हर चीज़ का भाग निकाल देते हैं कि इसका इतना हिस्सा है, इतना भाग है, या इसका इतना परसेंट है। वो भाग कहते हैं, प्रतिशत नहीं कहते, उनका शब्द अलग है कि इसका इतना टुकड़ा है या इसका इतना भाग है, कि तीसरे हिस्से का है, चौथे हिस्से का है, आधा हिस्से का है, आधे मंटे का है।
तो इस प्रकार से वो कहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से कहते हैं वो बहुत ही लाजवाब तरीका है उनका सोचने का। अब सबके पास अलग अलग टेक्निक है, उनके पास सबका मेथड, जैसे सब टीचर्स का सोल्व करने का मेथड अलग अलग है, वैसे ही उनका भी सबका अपना अपना मेथड है और रिजल्ट सबका सेम आता है। अब देखो कैसे है, जैसे आपको कोई कहे कि भाई आपके पास कितने रुपए थे, 200। अब कितने रुपए थे, 200। अब 200 रुपये को अगर उनको कहे कि भाई आपको 200 रुपये हैं और 200 रुपये को कितने लोगों में देने हैं, 4 लोगों में। 200 रुपये को कितने लोगों में देने हैं, 4 में। अब सबके सोचने के अलग अलग हैं। कई तो क्या करते हैं, जोड़ बैठाते हैं इसमें कि 40 40 40 40 दूँ, चारों को तो कितना आएगा, 160। गलत होगी बात। 50 दे के देख लें, 50 50 50 और 50, 200 हो गए, बट गए सबको बराबर। एक तो ये तरीका है सबका, एक ये तरीका है। अब कई सोचते हैं कि बोले कि कितने टुकड़े करने, 4। तो 4 टुकड़े करने तो पहले कर लो 2 टुकड़े। पहले कितने टुकड़े कर लो, 2। अब 200 के 2 टुकड़े कितने हो गए बच्चों, 100 और कितना हो गया, 100। अब बोले इसके करने 4 टुकड़े, 100 के फिर से 2 टुकड़े कर लो, तो 100 के 2 टुकड़े कितने हो गए, 50 और 50। सबका तरीका अलग अलग हुआ सोचने का। भाई कुछ तो जुगाड़ बैठाते हैं जोड़ के कि 40 40 दूँ तो 160 हुए, 50 50 दूँ तो 200 हो गए, 60 60 दे दूँ अगर 4 आदमियों को तो 240 हो जाएंगे। ऐसे जोड़ के बैठाते हैं। कुछ टुकड़े करते आधा कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं कि 10% निकालते हैं। कुछ क्या करते हैं, 10%। जैसे 200 का 10%, जब भी 10% निकालना है तो एक जीरो हट जाता है या एक पॉइंट लग जाता है इधर खिसक के, तो 20.0 का मतलब कितना हो गया, 20। अब कोई कहे कि बोले इसका आधा करना है, आधा करना है, आधा करने का मतलब 10% ये है, तो आधे का मतलब कितना होता है, 50%। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 20 को 5 से गुणा कर लेते हैं मन ही मन, 20 40 60 80 और कितना हो जाता है, 100। तो सबके अलग अलग टेक्निक हैं, इसलिए वो टेक्निक्स हम अपनाएंगे और उन टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे रट के कितने दिन सोल्व करेंगे, 25%, 25/100, 5/20, कितना रिजल्ट आया, 1/4। तो ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा, अब 75% का आए कोई सवाल में तो मैं कह दूंगा कितना हिस्सा है, 3/4। कोई मेरे को कहे कि कितने परसेंट निकालो 200 के 75%, अब मैं करूँ 75 बटे कितना, 100। इससे बढ़िया तो मैं यही कर लूँ कि 200 और कितना हिस्सा निकालना है, 3/4। तो 4 का भाग दिया तो ये 50 और 50 गुणा 3 कितने आ गए, 150। भाई रोज़ रोज़ काटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रतिशत और आएंगे, जैसे 6 सही 1/4, 12 सही 1/2, 16 सही 1/4, 32 सही 2/3 या 33 सही 1/3। इनका क्या करें, 66 सही 2/3। ये कितने प्रतिशत हैं, इनको रोज़ रोज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी हम डायरेक्ट टेक्निक से सीखेंगे। तो अपनी इस क्लास का इतना ही मोटिव है कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत किसी भी चीज़ का होगा तो उसके उतने भाग आपके पास होंगे। जैसे मैंने समझाया कि कोई एग्ज़ाम का पेपर था 100 नंबर का, और 100 नंबर के पेपर में जैसे मान लो हमारे आए 20 नंबर, तो मतलब हमारे पास कितने भाग हैं, 20 भाग हैं उसके हमारे पास। इसके बाद प्रतिशत लगाना हो तो क्या करें, प्रतिशत हटाना हो तो क्या करें। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर पॉइंट वाले सवाल कैसे सोल्व करते हैं। अब इससे आगे देखो, अगला सवाल पे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि भी मैं मेरा कार्य ईमानदारी पूर्वक पूरा कर रहा हूँ, इसलिए आप साथ साथ एक नोटबुक बनाइए और नोटबुक में साथ साथ लगातार जुड़े रहिए। इसके बाद है कि कई सवालों में पूछता है कि दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, दशमलव भिन्न में व्यक्त करो, कि रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म, रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म या पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दशमलव में व्यक्त करो या भिन्न में व्यक्त करो। अब जैसे सवाल दे रखा है आपको 20%, दूसरा दे रखा है 8%, तीसरा दे रखा है 0.25% और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06% परसेंटेज। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इसलिए पूछा है, यहाँ एक शब्द कितना आया, दशमलव। दशमलव आते ही कुछ बच्चों की दशमलव की समस्या है, इसीलिए तो किस में पूछा है, दशमलव।
पिछले सवाल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पिछले सवाल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पिछले सवाल में जैसे 20% होता था, तो 20% बच्चों मैंने क्या सिखाया, 20% का मतलब होता है प्रतिशत हटाना है, तो भाग किसका लगेगा, 100 का, 0 से 0, ये कितना आ गया 1/5, आंसर आ गया। इस बार कह रहा है कि ये आंसर नहीं चाहिए मेरे को आंसर कौन सा चाहिए, दशमलव वाला या पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाला आंसर का मतलब इसमें क्या देना पड़ेगा, अरे इसमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो भाग आना चाहिए। अब भाग आसान तो है नहीं, ये कौन से भाग हैं, पॉइंट वाले। कौन से भाग हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट वाले भाग हैं। तो पॉइंट वाले भाग देखो कैसे करते हैं। अब देखो एक दो पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। बहुत बच्चों की समस्या है कि 1 में किसका भाग लगना है, 5 का, तो 1 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर क्या लग जाता है बच्चों, पॉइंट लगा, तो 1 0 आ गया, 1 0 आ गया। अब 5 में कितनी बार भाग जाएगा, वो 5 का 10 हो गए, 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 2, तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना रिजल्ट आ गया 0.2, पॉइंट कितना आया आपके पास 2, अरे कितना पॉइंट आया आपके पास 0.2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8%, कितना हुआ बच्चों 8%। अब 8% हुआ, सेकंड क्वेश्चन है, एक तो ये तरीका था, एक यहाँ से भी देखो 2/10 था। अब 10 का भाग दूंगा तो 10 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो कहाँ क्या लग जाता है, 10 से नीचे 10 होता है तो 1 0 है तो 1 पॉइंट लग जाता है, 1 ही तो लगा। 2 0 होते तो 2 पर पॉइंट लग जाता, 3 0 होते तो कितने पॉइंट लग जाता, 3। जैसे 8% है तो 8 बटे कितना हो गया 100। अब चाहे तो इस सवाल की तरह काट लो इसको और फिर जैसे मैंने भाग दे के बताया वैसे कर लो। या देखो नीचे कितने 0 हैं, 2, तो 2 पे पॉइंट लगेगा, है कितना, 1 ही है, 1 है तो 1 और लगाना पड़ेगा और ये लगेगा इसके पॉइंट, तो कितना आ गया 0.8। तो सवाल पे डिपेंड करेगा कि सवाल में दशमलव में पूछ रहा है या सवाल को सिर्फ और सिर्फ किस में पूछा है, भिन्न में। सवाल जो पिछला करके आए वही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 0.25, ठीक है। अब 0.25 है तो ये हो गया 0.25%, हटाना है तो भाग किसका, 100 का। 2 0 है, नहीं 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगर हटाऊं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 2 पॉइंट हटाऊं तो देखो 2 0 तो पहले से थे, 1 और 2 पे पॉइंट है, तो कितने 0 लगेंगे बच्चों, 2 लग गए, 2 0। अब इन सवालों में क्या करना है कि अब या तो ऐसे 5 से काट लो, 25 से काट लो, फिर ऐसे भाग दे लो, फिर उत्तर आ जाएगा। या डायरेक्ट देखो 1 2 3 4 0 है, कितने 0 बच्चों, 4। जब 4 0 है आपके पास तो पॉइंट कितने पे लगेगा, 4 पे, तो पॉइंट 1 2 तो ये हो गए, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगे। अब क्या है बच्चे पॉइंट में ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है, रीट में, लेवल फर्स्ट में पूछता है, लेवल सेकंड में पूछता है, ठीक है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है 0.06%। अब ये हो गया 0.06 बटे कितना हो गया 100, नीचे 100 लगाने से क्या हट गया, प्रतिशत हट गया। अब देखो 2 0 और हैं, तो 2 0 नीचे जब ऊपर लगेंगे, भाग लगेगा तो पॉइंट और खिसक जाएगा, तो 2 पे तो पॉइंट था, या पॉइंट कितने पे हो जाएगा, 4 पे, ऐसे समझ लो 2 3 और 6, ये आंसर। तो ये वो सवाल है बेसिक कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कब लगाना होता है और कब क्या करना होता है, हटाना होता है, कैसे लगेगा और कैसे हटेगा। दूसरी चीज़ है कि पॉइंट या दशमलव को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना। अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिए, रोज़ाना साथ साथ चलिए भी। बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक वरदान की तरह साबित होगा कि आपको इतना अतिरिक्त समय मिल रहा है। तो पढ़िए बहुत अच्छे से, लगातार जुड़े रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस का पूरा एक एक टॉपिक मैं कवर करवाऊँगा, तो लगातार चैनल से जुड़े रहिए। अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसको पढ़ सकें, सभी स्टूडेंट बेनिफिट प्राप्त कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।